हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है गवर्नमेंट जॉब समाचार चैनल पे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड में जो वैकेंसी निकली हुई है उसके बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे, हम जानेंगे किस किस पोस्ट की वैकेंसी निकली हुई है, क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन है, किस तरह आप लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऑफिशियल वेबसाइट governmentjobexpress.com का लिंक दिया हुआ है, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो एयर इंडिया का जो रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है वो ओपन हो जाएगा। तो ये नोटिफिकेशन आया हुआ है एयर इंडिया का 604 पोस्ट के लिए ऑफलाइन फॉर्म की एप्लीकेशन आई हुई है, जिसमें आप ऑनलाइन ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या एप्लीकेशन फी क्या है, उसकी वैकेंसी कितनी है, एज लिमिट कितनी है उसकी अप्लाई करने की, एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है, आप किस तरह उसे ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है और इंपॉर्टेंट लिंक्स की भी बात करेंगे। एप्लीकेशन फी जो है इनकी अपर और ओबीसी कैटेगरी के लिए 500 रुपए की फीस है और एससी और एसटी के लिए कोई भी फीस नहीं है। पेमेंट का मोड डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू होगा। वैकेंसी और एज लिमिट की बात करें तो टर्मिनल मैनेजर की पोस्ट है एक, डिप्टी टर्मिनल मैनेजर पैक्स की है एक, और डिप्टी मैनेजर टर्मिनल की 6 पोस्ट है, जिसमें 55 साल की मैक्सिमम एज की लिमिट है। जूनियर एग्जीक्यूटिव टेक्निकल की 5 पोस्ट है। रैंप सर्विस एजेंट की 12 पोस्ट है। यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर की 96 पोस्ट है। कस्टमर एजेंट की 206 पोस्ट है और हैंडीमैन और हैंडी वुमेन की 277 पोस्ट है। जनरल के लिए 28 साल की एज लिमिट क्राइटेरिया है मैक्सिमम, ओबीसी के लिए 31 है और एससी एंड एसटी के लिए 33 इयर्स है। टोटल 604 पोस्ट की वैकेंसी निकली हुई है। अब एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात कर ले तो हैंडीमैन और हैंडी वुमेन के लिए 10th पास आउट होना चाहिए और साथ में इंग्लिश लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, लिखना और बोलना, और लोकल लैंग्वेज हिंदी और लोकल लैंग्वेज भी आपको समझना और बोलना आनी चाहिए। अब कस्टमर एजेंट की बात करें तो इसमें ग्रेजुएशन पास आउट आपको होना चाहिए, 10+2+3 ईयर का पैटर्न होना चाहिए, ग्रेजुएशन पास आउट होना चाहिए और साथ में डिप्लोमा चाहिए आपका IATA में या UFTAA में, और या तो ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 3 ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब बात करें तो यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर के लिए आपको 10th पास आउट होना चाहिए और साथ में आपका ओरिजिनल हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए जब आपके पास ट्रेड टेस्ट हो रहा हो तो। रैंप सर्विस एजेंट के लिए आपको 3 साल का डिप्लोमा चाहिए मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल में या प्रोडक्शन इंजीनियर में या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर में या ऑटोमोबाइल इंजीनियर में किसी भी स्टेट या सेंट्रल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और साथ में ITI विथ NCTVT होना चाहिए जिसमें टोटल 3 इयर्स का होना चाहिए मिला के इन मोटर व्हीकल, ऑटो, इलेक्ट्रिकल एंड एयर कंडीशनिंग एंड डीजल मैकेनिक और बेंच फिल्टर या वेल्डर में, और साथ में आपके पास हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस भी होना चाहिए। जूनियर एग्जीक्यूटिव टेक्निकल के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास बीट या मैकेनिकल इंजीनियर में या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर में या प्रोडक्शन इंजीनियर में या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर में, और साथ में आपके पास LMB लाइसेंस होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं डिप्टी मैनेजर टर्मिनल की, जिसमें आपको ग्रेजुएशन पास आउट होना चाहिए, 16 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए इसका। अब आपका डिप्टी टर्मिनल मैनेजर पैक्स के लिए आपको ग्रेजुएशन पास आउट होना चाहिए और साथ में 18 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। टर्मिनल मैनेजर में आपको ग्रेजुएशन पास आउट होना चाहिए, साथ में 20 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अब फॉर्म किस तरह आप फिल कर सकते हैं, आप उसकी बात कर लेते हैं। अगर कैंडिडेट आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए तो 1 अप्रैल से ये फॉर्म आप ऑफलाइन इसे अप्लाई कर सकते हैं, या एप्लीकेशन का फॉर्मेट जो है, एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट को आप फिल करके अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करके स्पीड पोस्ट के थ्रू आप इसे नीचे दिए गए एड्रेस पे आप भेज सकते हैं और 22 अप्रैल से पहले आपको भेजना है। और एनवलप के ऊपर आपको कैपिटल लेटर में लिखना है कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उसके बारे में लिखना है।
इस स्टेज पे आपको कोई डिमांड ड्राफ्ट की जरूरत नहीं होगी और आपका एड्रेस जो है स्पीड पोस्ट करने के लिए यहाँ नीचे जो दिया गया है कोलकाता का एड्रेस, इस एड्रेस पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भेज देना है। अब इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो फॉर्म स्टार्टिंग डेट 8 अप्रैल 2022 से हो जाएगा और लास्ट डेट अप्लाई करने का 22 अप्रैल 2022 है। यहाँ पे आपको ऑफलाइन फॉर्म की आपको लिंक मिल जाएगी, यहाँ पे ये नोटिफिकेशन है और उसी में आपको ऑफलाइन फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, ऑफलाइन फॉर्म भी है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। इस नोटिफिकेशन में आपको सारी डिटेल्स में आपको दी गई है क्या 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 एलिजिबिलिटी कंडीशन है, किस तरह आपका अप्लाई कर सकते हैं, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है, उसके बारे में आपको डिटेल में यहाँ पे दिया गया है और आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। और ये जो एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट ये इस तरह है जो यहाँ पे है, जिसको आपको डिटेल में फिल कर लेना है। ध्यान से फिल कर लीजिएगा ताकि कोई भी गलती ना हो। और आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आप वर्क एक्सपीरियंस डालेंगे और ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल यहाँ पे डाल देंगे और डिमांड ड्राफ्ट जो है यहाँ पे उसकी डिटेल्स डाल देंगे। जो 500 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट आपको देना है आपके इंटरव्यू के टाइम पे जो देना है और यहाँ पे किसके फेवर में बनाना है वो यहाँ पे आपको लिखना है। इंटरव्यू के टाइम पे आपको ये डिमांड ड्राफ्ट देना है, उससे पहले आपको नहीं देना है। तो और यहाँ पे सारे सर्टिफिकेट्स जो आपको लगाने हैं उसके बारे में लिस्ट दी गई है, आप उसको यहाँ पे टिक मार्क कर सकते हैं कि कौन कौन से आप डॉक्यूमेंट दे रहे हैं। तो और इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की लिंक यहाँ पे दी हुई है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो देख करके समझ में आ गया होगा किस तरह आप एयर इंडिया के रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑफलाइन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन मिलती रहे।